जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हमें 30,000 रुपया मानदेय देना होगा, देना होगा, देना होगा। सरकारी सेवक घोषित करना होगा, करना होगा, करना होगा। नीतीश सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। डीलर एसोसिएशन के लोग आज अपनी किन मांगों को लेकर प्रखंड मुख्यालय में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, ऑल इंडियन फेडरेशन के आह्वान पर पूरे भारत के विक्रेता 1 तारीख से अपने 8 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं और इसी हड़ताल को आज हम लोग पीरपैती प्रखंड के सभी विक्रेता हड़ताल के माध्यम से जो अपनी 8 सूत्री मांग है उसको सरकार तक पहुंचाने के लिए आज 1 दिवसीय शांतिपूर्ण धरना दे रहे हैं। हमारी जो मांगे हैं 30,000 रुपया प्रति मानदेय प्रति जन विक्रेता को दिया जाए, 300 रुपया प्रति कुंटल कमीशन दिया जाए, पूर्व के भांति अनुकंपा बहाल किया जाए और साप्ताहिक छुट्टी घोषित किया जाए। इसके बाद जो निलंबन की प्रक्रिया है पूर्व की भांति उसको जारी किया जाए। जन विक्रेताओं को माप तौल करके अनाज मिले, चूंकि हमको माप तौल करके लाभुक को देना पड़ता है। इसके अलावा जो पॉस मशीन है 3 साल के लिए कंपनी से एग्रीमेंट है कि जो भी खर्च होगा मेंटेनेंस वो कंपनी वहन करेगी, लेकिन कंपनी इससे पीछे भाग गई और जो भी मेंटेनेंस खर्च होता है हमारे विक्रेता को देना पड़ता है, उसको पुनः लागू किया जाए शर्त के साथ। इन्हीं सब कुछ बातों को लेकर हम लोग जो है 1 जनवरी से हड़ताल पर हैं और इस आज जो शांतिपूर्ण धरना है इसके माध्यम से हम सरकार से आग्रह करेंगे कि हमारी मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करें। इसके बाद अगर नहीं होती है तो 10 तारीख को नौगछिया अनुमंडल में, 12 तारीख को कहलगांव मंडल में व्यापक तौर पर धरना प्रदर्शन होगा और सरकार को ज्ञापन देंगे। इसके बावजूद भी नहीं मानती है तो 16 जनवरी को दिल्ली के रामलीला मैदान में पूरे भारत के विक्रेता केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे और केंद्र सरकार को उखाड़ने का प्रयास करेंगे। बंद हो जाने से तो असर है, लेकिन ये दोष विक्रेताओं का नहीं है, ये दोष सरकार का है। सरकार उनको राशन उपलब्ध कराई है, हम लोग वही उनको सशर्त बिना किसी शर्त का राशन उपलब्ध करा रहे हैं। लेकिन हमारी जो मांगे हैं, हमारे जो परिवार है, हमारे जो बाल बच्चे वो भूखे मरने के कगार पर हैं, तो पहले हम अपनी चिंता करेंगे, इसके बाद उनकी भी चिंता होगी। हमारा हड़ताल जैसे ही समाप्त होगा हम एक एक लाभुक को चुन चुन के ससमय राशन उपलब्ध करा देंगे। पीरपैती प्रखंड कार्यालय में आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, किस तरह की मांगे आप लोगों की हैं और आगे क्या प्रोग्राम है आप लोगों का? और हम लोगों का 1 जनवरी 2024 से हड़ताल है और पूरे भारत में है। हम लोग का 8 सूत्री मांग है, जैसा कि पहले से आ रहा है, बहुत लंबित मांग है, सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। 8 सूत्री मांग जैसे हम लोगों को अनुकंपा पूर्व की भांति मिलना चाहिए, 300 रुपया प्रति कुंटल हम लोगों को कमीशन मिलना चाहिए और 30,000 रुपया मानदेय वेतन मिलना चाहिए हम लोग को, प्रत्येक डीलर को। ऐसे ऐसे 8 सूत्री मांग है, हम लोगों का लंबित मांग है। हम लोग बराबर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज पीरपैती में हो रहा है, 10 तारीख को आपका नौगछिया में है, 12 तारीख को अनुमंडल कहलगांव में है। अगर इस पर भी सरकार हम लोगों के बात को संज्ञान में नहीं लेंगे तो हम लोग सभी लोग 16 जनवरी को रामलीला मैदान से दिल्ली से चलेंगे पैदल मार्च और संसद भवन का घेराव करेंगे और केंद्र सरकार के खिलाफ जो भी करना होगा हम लोगों को करेंगे। उनको जो करना है करे, हम लोग साथ साथ सभी विक्रेता लड़ने के लिए तैयार हैं। हम लोगों के बाल बच्चा पर बहुत असर पड़ रहा है, बहुत दिक्कत में है। जैसे सरकार जनता के बारे में सोचती है वैसे विक्रेताओं के बारे में भी सोचना चाहिए कि उनका भी घर है, परिवार है, बाल बच्चा है और इतने महंगाई के समय में आप सोच सकते हैं 90 रुपया प्रति क्विंटल, यानी कहा जा सकता है 90 पैसा, एक 90 पैसा। अब रुपया के समय में पैसा आप दे रहे हैं तो क्या दे रहे हैं? एक विक्रेता को मिनिमम रखिए कि मोटा मोटी 30 क्विंटल 40 क्विंटल आवंटन है। आप आंकड़ा लगाइए कि जिसको 40 क्विंटल आवंटन है उसको 90 रुपया से गुना कर दीजिए तो क्या होता है, 4-4,500 में उसमें हम लोग इलेक्ट्रॉनिक मशीन है तो बिजली बिल भी जान ही रहे हैं कि बिजली बिल पे करना होता है। हमारा जो वेट मशीन है वो इलेक्ट्रॉनिक है, पॉस मशीन इलेक्ट्रॉनिक है,
उसमें भी है कि पॉस मशीन का मेंटेनेंस भी डीलर को खुद उठाना पड़ रहा है। और कहा जा सकता है कि प्रति क्विंटल पे हम लोग को 2-3 किलो कम ही आता है, तो कहाँ से विक्रेता देगा और कैसे करेगा। हम अपने बारे में बताते हैं कि मैं खुद एक विक्रेता हूँ। अब संभव है कि एक महिला 50 किलो की बोरी उठाएगा, वो स्टाफ रखेगा। अगर हम पर डे एक मजदूर को भी रखते हैं तो उसको 300 रुपया देना होता है। 300 से नीचे कोई मजदूर लेगा नहीं। तो आप बताइए कि हम अपना घर चलाएं, मजदूर को देखें, दुकान कैसे चलाएं? संभव ही नहीं है। इस पे सरकार को विचार करना चाहिए। जैसे आंगनवाड़ी सेविका सभी खटती है, वैसे हम लोग 30 दिन आप देख सकते हैं ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होता है। 1 तारीख से लेकर 30 तारीख तक प्रत्येक दिन वितरण होता है। प्रत्येक दिन हम लोग भी समय पे 8 घंटा 10 घंटा कभी कभी ओवर टाइम भी देते हैं। जब सर्वर का प्रॉब्लम चलता है तो हम लोग अपने अकॉर्डिंग जो है वितरण कर लेते हैं। हम लोग जब बिना छुट्टी किए, आप सोच सकते हैं ना, हम लोग दुर्गा पूजा, दिवाली, ना कोई भी फेस्टिवल नहीं, यहाँ तक कि देश 15 अगस्त 26 जनवरी को आज़ादी मनाता है। और आप देखिए कि हमारे विक्रेता 15 अगस्त और 26 जनवरी को भी वितरण करते हैं। तो आप बताइए कि हम लोग आज़ाद कब हुए? तो आप लोग गुलाम के तरह हम लोग को सब दिन खटाते आ रहे हैं। अब ये नहीं होगा। हम लोग भी पढ़े लिखे बेरोजगार की गिनती में आ गए। तो आप बताइए हम लोग कहाँ जाएं? हम लोग अपना परिवार कैसे चलाएं? इस पे सरकार को विचार करनी चाहिए और एक सुनिश्चित मानदेय देनी चाहिए, जिससे कि हमारा भी पालन पोषण अच्छे से हो और जनता की फिक्र हम लोगों को भी है। जैसे हम लोग की हड़ताल खत्म होगी, हमारे जो अध्यक्ष महोदय ने बताया कि हम लोग 100 समय हम लोग वितरण करके कंप्लीट कर देंगे। लेकिन जब तक हम लोग की मांगे पूरी नहीं होगी, हम लोग हड़ताल पे डटे रहेंगे और सांसद का भी घेराव करेंगे। बहुत बहुत लोगों का मांग है कि हम लोग मुआवजे 30,000 रुपया तनख्वाह दें, 300 रुपया कर कुंटल के हिसाब से हम लोग कमीशन, अनुकंपा पुराना भांति पर जो था पहले वो लागू हो। और हम लोगों का जैसे और कुछ है, जैसे मांग रहे 8 सूत्री मांग हम लोगों का है, वो मांग हम लोगों को मिलना चाहिए। जब तक नहीं मिलता है तब तक मैं हड़ताल पर रहूंगा और मेरे सारे से रहेंगे। अगर इसके बाद भी अगर नहीं मान रहे हैं तो हम लोग अनुमंडल में पास धरना रहेंगे। वो अगर नहीं मान रहे हैं, अनुकंपा के बारे में भी बोलिए। अनुकंपा हम लोगों को जो पहले भांति से था वो लागू होना चाहिए। अभी सरकार ने 58 साल कर दिया और सारे समय हम लोग कमा लिए, बुढ़ापा पर हम कहाँ जाए, हमारा बाल बच्चा कहाँ जाएगा। साप्ताहिक छुट्टी चाहिए हमको, छुट्टी हम लोगों को नहीं मिलता है। कोरोना टाइम में हम लोगों को सरकार के साथ दिए हम लोग। एक बाप मरने के बाद बेटा लाश को नहीं उठा रहा था, उस वक्त मैंने वो काम किया है। सरकार